हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेकलाइन डिले में बॉटम के वो 100 स्टोर्स जो लगातार ही मेकलाइन डिले में ख़राब परफॉर्म कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो अपन ये समझ लेते हैं कि भाई मेकलाइन डिले क्या होता है। उम्मीद है ये चीज़ तो ऑलमोस्ट सभी को क्लियर होगी कि भाई जब भी ऑर्डर केडीएस पे आ जाता है उसके बाद से उसको बनने में अगर आइडियल टाइम से ज़्यादा लग रहा है तो वो ऑर्डर लेट या वेरी लेट की कैटेगरी में जाता है और फाइनली उसकी वजह से मेकलाइन डिले होता है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो भाई ये तो आप क्लियर रखना कि भाई आपका आउटलेट पैन इंडिया सबसे ख़राब 100 स्टोर्स की लिस्ट में आ रहा है जहाँ पर मेकलैंड डिले लगातार ही ख़राब रहता है। तो इससे आप ये समझ सकते हो कि भाई आप रेड जोन में हो। आपको इस जोन से तो बाहर निकलना है, अदरवाइज़ आपके साथ कुछ भी उल्टा सीधा एक्शन हो सकता है जो अपन नहीं चाहते हैं। फिर अपन बात करें कि जो अपन लगातार वन ऑन वन इंटरेक्शन करते हैं सेंट्रल टीम से, लगातार सिर्फ से बातें होती हैं, उन बातों के बाद क्या निकल के आ रहा है कि इन स्टोर्स में मेकलैंड डिले क्यों हो रहा है। तो सबसे बड़ा रीज़न यही है कि भाई केडीएस पे लोगों का ध्यान बहुत कम रहता है। अपन ने ये लगातार समझाया कि भाई केडीएस पे अब जो भी टाइम दिखता है वो एक्चुअल टाइम होता है। उतने टाइम में आप लोगों को ऑर्डर को असेंबल करके अमन या इम्पिंजर में डाल देना है। इतना समझाने के बाद भी और इतनी विजिबिलिटी के बाद भी लोगों में तो ये कल्चर तो नहीं है कि भाई केडीएस पे कोई भी ऑर्डर लेट या वेरी लेट तो शो नहीं होना चाहिए, उसके पहले ही असेंबल होकर इम्पिंजर या वन में चला जाना चाहिए। तो केडीएस पे लोगों का कम ध्यान है, इसको सबसे पहले सुधारना है। उसके बाद ये देखने को मिलता है कि भाई लोग क्यूसी में मैनिपुलेशन करते हैं कि क्यूसी खुद एक्सेप्ट करी और अपनी क्यूसी में किसी और सेफ से काम करवा रहे हैं, और उसके बाद फिर जब कॉल होती है तो ये बोलते हैं कि भाई मेरी क्यूसी में ये सेफ बना रहा था, कोई दूसरा सेफ ऑर्डर बना रहा था। और ऐसे केसेस में भाई मैं बहुत क्लियर कर दे रहा हूँ कि अगर आपने जिम्मेदारी क्यूसी का टास्क एक्सेप्ट किया है और आपकी क्यूसी में कोई भी मिस्टेक होता है तो पकड़े तो आप ही जाओगे, क्योंकि भाई डेटा से जो निकल के आएगा हमारे पास तो वही है। तो अगर हमको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सिर्फ खराब कर रहा है तो भाई अपन क्यूसी से ही समझेंगे कि भाई इसकी क्यूसी में कितने ऑर्डर्स बने, उसमें से कितने लेट हुए और कितने वेरी लेट हुए। तो क्यूसी में इस तरीके का मैनिपुलेशन नहीं करना है। अगर आप क्यूसी एक्सेप्ट करते हो तो भाई उस क्लाइंट की जिम्मेदारी आप पूरी पूरी तरीके से ले रहे हो, अपन यही मानेंगे। उसके बाद क्या मिस्टेक निकल के आती है कि भाई जब ऑर्डर एक बार केडीएस पे आ गया उसके बाद भी लोग फ़ोन वगैरह चलाते रहते हैं, थोड़ा लथार्जी रहती है, आराम से जाते हैं मेक लाइन पे और असेंबल करते हैं ऑर्डर को, और उसके बाद फिर उसको अवन या पिंजर में डालते हैं, जिसकी वजह से भाई ऑर्डर अगेन मेक लाइन पे ही डिले हो जाता है। तो ये जो आराम आराम वाला कल्चर है भाई अभी के सिस्टम में तो नहीं चल पाएगा, क्योंकि अगर आप मार्केट देख रहे होगे तो कंपटीशन बहुत हाई है और अपने को कस्टमर की एक्सपेक्टेशन पे खड़ा उतरना है। तो उसके लिए अपने को भाई अपन हर 30 सेकेंड 1 मिनट इम्पॉर्टेंट है। कोई भी ऑर्डर आधे मिनट या 1 मिनट से लेट तो नहीं हो सकता है। तो इस चीज़ को भाई अपने को बिल्कुल ध्यान में रखना है। उसके बाद एक ये भी चीज़ें समझ में आती हैं भाई कि सिर्फ भले ही 5 स्टार रेटिंग कर लिया वीडियो देख करके, बट उसकी स्पीड मेकलाइन पे है ही नहीं, क्योंकि उसने मेकलाइन पे उतना काम ही नहीं कराया। केवल उसने वीडियो देख देख करके फटाफट पास करके अपनी रेटिंग तो बढ़ा ली, बट उसकी स्पीड 5 स्टार रेटिंग वाले सेफ की नहीं है। तो जो भी सेफ भाई ऐसा काम कर रहे हैं मैं बहुत क्लियर कर दे रहा हूँ कि भाई अगर कॉलिंग में ऐसे सेफ आइडेंटिफाई होंगे तो भाई आप लोगों की रेटिंग तो कम कर दी जाएगी। कि आप फिर से अपनी रेटिंग बढ़ाओ, अपनी रेटिंग के साथ साथ अपनी मेकलाइन पे स्पीड बढ़ाओ, तभी तो आप माने जाओगे कि हाँ भैया 5 स्टार सिर्फ है, ये जब काम करता है तो एक भी ऑर्डर डिले नहीं होता है, इतनी तेज़ी से काम करता है बिना मिस्टेक के, तभी तो आप 5 स्टार सिर्फ माने जाओगे। तो ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है। उसके बाद एक ऑब्वियस सी और मिस्टेक निकल के आती है जिसकी वजह से बॉक्स मेकलाइन के ऑर्डर अफेक्टेड रहते हैं भाई। वो क्या है कि पराठे की पीआरपी टाइम से नहीं होती है, पीओस फॉलो नहीं होते हैं, और अपने मन से पराठे बनते हैं। जब ऑर्डर आएंगे तो पराठे बनाएंगे और उसके चक्कर में क्या होता है कि भाई पूरा पूरा बॉक्स का ऑर्डर ही लेट हो जाता है। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है। अपन ने पराठे का पीओ इसीलिए लेके आए थे कि भाई आप लोग पहले से पराठे की पीआरपी करके रखोगे, ताकि जैसे ही ऑर्डर आए आप अगर पराठा थोड़ा देर का बना हुआ है आप रीहीट करो और उसको ऑर्डर में निकाल दो, ताकि
मेक लाइन अपनी चोक ना हो, लगातार मेक लाइन से ऑर्डर निकलते रहे बिना किसी डिले के। उसके बाद अपन बात करें कि अगर मेक लाइन में डिले हो रहा है तो भाई इसकी जिम्मेदार कौन है। तो सबसे पहली जिम्मेदारी तो शेफ्स की होती है भाई, क्योंकि आप ही लोग ऑर्डर बना रहे हो। अगर आप लोग के एंड से ढीलापन होगा तो फाइनली वो ऑर्डर लेट तो होगा ही होगा। इसमें सीईओज की कहाँ जिम्मेदारी आती है? सीईओज की जिम्मेदारी भाई वहाँ आती है कि रश शुरू होने से पहले वो सारे शेफ्स में जिम्मेदारी बांट दे कि भाई आप लोगों को कौन से काम करने हैं, और हर शेफ को हर एक में एक लाइन बांट दे। उसके बाद खुद राउटिंग पे खड़ा रहे ताकि राउटिंग एंड की कोई मिस्टेक ना हो, फटाफट ऑर्डर वो निकलवाते रहे शेफ से। तो सीईओज की भाई प्लानिंग में बहुत जोर से जिम्मेदारी होती है। और एसओएम्स की भाई जिम्मेदारी होती है कि वो लगातार इंस्पेक्ट करता रहे आउटलेट्स को, आउटलेट विजिट करता रहे, या फिर अगर वो अपनी लाइव आउटलेट्स का जो लेट ऑर्डर का सीट है उसको लगातार वो ड्रिल करता रहे कि कहीं कोई ऑर्डर लेट तो नहीं हो रहा है, कहीं पे कहीं मेक लाइन डिले ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। लगातार वो देखता रहे। तो यहाँ पर तीनों लोगों का रोल है, सबसे बड़ा रोल इसमें सेफ का है। उसके बाद अपन बात करें कि अगर मेक लाइन डिले नहीं होता है तो उससे सबसे पहला डायरेक्ट एक्सपीरियंस तो भाई कस्टमर का ही अच्छा होता है कि उसको फटाफट सर्विस मिलती है, और बिना किसी डिले के जब उसको सर्विस मिलती है तो उसका एक्सपीरियंस अच्छा होता है अपने ब्रांड के प्रति, और वो फिर रिपीट ऑर्डर्स करता है। फिर अपन बात करें कि अगर आपके एंड से, आपके आउटलेट से लगातार अच्छी स्पीड से डिलीवरी करेंगे, अच्छी सर्विस देंगे, तो भाई हमारे ही ब्रांड का नाम बढ़ेगा। और अगर कहीं पे ऐसा हुआ कि कोई आउटलेट है जो लगातार ही डिले के साथ ऑर्डर दे रहा है, तो भाई फाइनली वैसा होता है कि जब अपना मार्केट इतना फास्ट डिलीवरी की तरफ बढ़ रहा है तो कोई भी कस्टमर हमारे ब्रांड से क्यों ऑर्डर करेगा। तो खराब सर्विस की वजह से भाई ब्रांड का नाम भी लगातार खराब होता है। तो इसका तो भाई अपने को खास करके ध्यान रखना है कि अपने को सर्विस तो खराब नहीं देनी है। और ये तभी हो पाएगा जब भाई टाइम वेस्ट, वो किसी भी लेयर पे बात करें, वो मेक लाइन पे बात करें, वो डीएम के एंड की बात करें कि भाई डीएम फटाफट ऑर्डर को लेकर कस्टमर तक जा रहा है, किसी भी एंड पे टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। हर आधा मिनट, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड इम्पॉर्टेंट है। ये अपने को कल्चर बनाना है। उसके बाद बात करें भाई, अगर आप इन 100 आउटलेट की लिस्ट में आ रहे हैं तो आप लोग को ये पता होगा कि भाई आप अब रेड जोन में जा रहे हो। अगर आपका नाम इन 100 स्टोर की लिस्ट में आ रहा है तो आप लोगों को भाई लगातार मेक लाइन डिले पे सुधार करके इस लिस्ट से बाहर निकलना है, क्योंकि अगर यहाँ पर आप लगातार बने रहे इस लिस्ट में तो भाई यहाँ के पूरी सेफ टीम या सीईओ, क्योंकि सबकी जिम्मेदारी बनती है आउटलेट के मेक लाइन डिले को सुधारने में, तो भाई इन लोगों के ऊपर एक्शंस हो सकते हैं। सेंट्रल टीम के एंड से कॉलिंग होगी अगर वहां पर निकल के आया कि भाई आपके आउटलेट में लगातार बदतमीजी चल रही है, तो आप लोग भाई फाइनली सस्पेंड हो सकते हैं। सेफ्स की ग्रोथ होल्डर्स हो सकती है, सेफ की सैलरी कम की जा सकती है। तो किसी भी तरीके के एक्शंस हो सकते हैं, और हम ये उम्मीद करेंगे कि भाई कि हमें ऐसे एक्शंस ना लेने पड़े, आप लोग फटाफट सुधार करके इस बॉटम 100 की लिस्ट से तो बाहर निकल जाएं। उसके बाद बात करेंगे मेकलैंड डिले कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। सिंपल से स्टेप्स हैं भाई, केडीएस पे ध्यान दीजिए। लथार्जी जो स्टेप्स में होती है कि भाई धीरे धीरे ऑर्डर बनाते हैं, वो नहीं करना है, फटाफट ऑर्डर को प्रिपेयर करना है, काम करना है। रोस्टर फॉलो करने हैं, जिसकी वजह से भाई पीआरपी वगैरह सब अफेक्टेड होती है अगर मॉर्निंग के शेफ नहीं आते हैं टाइम से। तो सीईओ को भाई प्लानिंग पहले से करके रखनी है रश की, भाई कि रश शुरू होने से पहले सबको काम बांट दे कि भाई कौन किस मिकलाइन की जिम्मेदारी लेगा। पीओस ऑन टाइम बन जाने चाहिए ताकि अपना कोई भी ऑर्डर जस्ट बिकॉज पीओ नहीं बना है और अपने पास डिले है उसकी वजह से ऑर्डर लेट ना हो, या फिर रश के टाइम पे एक दो से पीओ बनाने में ना लग जाए क्योंकि अपन ने टाइम से पीओ नहीं बनाया। पीआरपी सब सही टाइम से हो जानी चाहिए, सारे वेजिटेबल्स की कटिंग वगैरह सब ऑन टाइम हो जानी चाहिए। पराठा के पीओस पक्के से फॉलो होने चाहिए, इससे बॉक्स मेक लाइन के ऑलमोस्ट मैक्सिमम ऑर्डर्स अफेक्टेड होते हैं। तो ये सारी चीज़ों का अपने को ध्यान रखना है। और फाइनली फिर अपने को टारगेट क्या करना है कि मेक लाइन से भाई 0 ऑर्डर डिले, एक भी ऑर्डर मेक लाइन से तो डिले नहीं होना चाहिए, ये अपने को फाइनल टारगेट करना है। तो उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो के बाद ये तो क्लियर हो गया होगा कि भाई बॉटम
100 की लिस्ट में तो अपने को किसी भी तरीके से नहीं आना है। अगर आप इस लिस्ट में आ रहे हो तो आप लोगों को फटाफट इम्प्रूवमेंट करके निकल जाना है, अदरवाइज आपके अगेंस्ट में कुछ भी गलत एक्शंस हो सकते हैं जो अपन नहीं चाहते। थैंक यू।